Today we are going to start a new chapter which is called limits. ITF कंप्लीट कर लिया था हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब देखते हैं लिमिट्स। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो लिमिट्स कैलकुलस का जैसे अभी हमने फंक्शन पढ़ लिया, तो लिमिट शुरू करने से पहले मैं कुछ बात क्लियर कर लेता हूँ कि आपको देखो ग्राफ्स आने चाहिए, एलिमेंट्री ग्राफ्स आने चाहिए, फंक्शन में से ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, और काफ़ी कुछ चीज़ें फंक्शन की यहाँ पे मतलब याद करनी पड़ेगी आपको। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में जो है यूज होंगे। तो मतलब लिमिट पढ़ने से पहले फंक्शन और ITF आपका क्लियर होना चाहिए। चलो अब लिमिट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जैसे कि मैंने बताया कि आपको फंक्शन और सब उसके बाद ये लिमिट आप कर पाओगे। तो ये लिमिट देखने से पहले आपको फंक्शन और ITF जो है पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, तो लिमिट में जैसे कि सबसे पहली बात दो चीज़ें होती है। एक तो होती है फंक्शनल वैल्यू। पहले कोई भी फंक्शन होता है उसका लिमिट हम बात करते हैं। फंक्शनल वैल्यू पहले दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू। अब फंक्शनल वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्ट होता है, और लिमिटिंग वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट। जैसे कि मान लिया कि कोई फंक्शन है f of x, मान लिया सिंपल सा फंक्शन मैंने लिया x²। तो कोई अगर पूछे कि f of 2 कितना होता है, तो भाई सीधा बोल देंगे 4 होता है ना। 2 पुट करो यहाँ पे, f of 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये फंक्शनल वैल्यू हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। और अब यहाँ पे x = 2 लिखना और x 2 की तरफ जाना, x = 2 हो जाना या x 2 की तरफ जाना, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे हम? टेंस टू। जैसे कि आपने बोर्ड में सीखा होगा, ये जो एरो करके होता है x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या? x 2 की तरफ जा रहा है, 2 है नहीं। जैसे कि मान लिया x 2 की तरफ जा रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है। जैसे कि x हो गया अपना 1.91, फिर ऐसे 1.92, ऐसे करते करते वो 2 की तरफ जा रहा है, फिर 1.99, ऐसे करके 2 नहीं है ना। x की वैल्यू 2 नहीं है, बस क्या है, 2 की तरफ जा रहा है। अब वो x क्या है? अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे अगर ये 2 है, तो नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर है, तो मतलब जैसे नंबर लाइन पे वो नंबर होगा तो उसके रिलेटेड एक पॉइंट होगा, या कोई पॉइंट से रिलेटेड एक नंबर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है उसको हम दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। दो तरफ है ना, दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो 2 को मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, और 2 को मैं राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है दो तरीके की आएगी। एक तो लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या? अप्रोक्सीमेट है ना, टूवर्ड्स। जैसे कि x टूवर्ड्स 2 है, तो फंक्शन का वैल्यू f of x का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। जैसे कि x यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब उसको लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंस टू 2 f of x, है ना। ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू। f of 2 यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू। दिस इज द फंक्शनल वैल्यू f of 2। x के अंदर आप मतलब f of x में x की जगह 2 पुट कर दिया, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2। और लिमिटिंग वैल्यू मतलब x ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 f of x। और लिमिट यहाँ पे दो तरीके होती है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और दूसरी होती है राइट हैंड साइड लिमिट, LHL RHL। तो इस वाले केस में LHL के लिए, LHL मतलब अब उसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 के ऊपर छोटा सा ऐसे माइनस कर दो, तो उसका मतलब क्या है कि x जो है 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से जा रहा है ना। x
is approach is to 2 from left side. x is approach is to 2 from left side f of x हमारा क्या है, x स्क्वायर है. सो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम थोड़ा सा. अब कुछ नहीं, आप जैसे 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 यहाँ पे x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया. जैसे जैसे मान लिया x 1.9 हो गया, मतलब 1.9, फिर 1.9 ले लो, 1.92 ले लो, 1 ऐसे करते करते आप 1.99 तक ले लेना. तो जैसे जैसे आप x 2 से नज़दीक ले जाओगे वैसे वैसे x स्क्वायर का वैल्यू 4 के करीब पहुंचेगा, 4 से नज़दीक जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, है ना. तो आप देख लेना आराम से, ये सब वैल्यूज आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना. 1.9 का स्क्वायर 3.61 वगैरह, ऐसे करते करते जैसे आप x को 2 से नज़दीक ले जाओगे, है ना, 2 से नज़दीक ले जाओगे वैसे वैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 4 के नज़दीक पहुंच जाएगा. सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. उसी तरह से RHL अगर लिखना है तो इफ़ आई वांट टू राइट RHL लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लिमिट, अगर आप x को दो की तरफ अप्रोच करा रहे हो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो वो कितना हो जाएगा, उसमें भी वही सेम लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हैं, x की वैल्यू हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हैं. सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैसे कि x हो गया हमारा 2.1, 2.01, 2.001, 2.00001. जैसे जैसे आप दो से जैसे जैसे x का वैल्यू 2 से नज़दीक जाएगा, देखो 2.1 2 से थोड़ा दूर है, 2.01 2 से और पास, 2 है ना, पास में आ जाएगा, 2.001 2 के और पास में आ जाएगा. ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप x की वैल्यू 2 के पास में ले जाओगे वैसे वैसे x स्क्वायर का वैल्यू 4 की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड. सो हम क्रूडली क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4. और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो रहा है तो ही हम जो है ऐसा बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है. और उसको हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ये फाइन, मतलब लिमिट क्या हो गया, लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे, वही यहाँ पे 2 माइनस 2 है ना, LHL और RHL बराबर है, इसलिए लिमिट एक्स टेंडेड टू f ऑफ x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. दोनों सेम होने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट भी करने चाहिए, है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि LHL फेल हो जाता है तो भी पूरा लिमिट फेल, कभी कभी RHL अपना फेल हो जाता है तो भी पूरा लिमिट फेल, ऐसा ही बोलेंगे. ओके, अब LHL और RHL की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की, और फिर मैं पूरा लिखाता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों की वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए, तभी हमारा जो है जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वरना डज नॉट एग्जिस्ट. चलिए, तो ये इसको तो आप लिख लेंगे. अब LHL और RHL की दोनों की छोटी छोटी एक डेफिनेशन है, वो थोड़ा लिखा देता हूँ. यही जो मैंने समझाया उसको मैं वर्ड्स में लिखा देता हूँ ताकि आपको काम आए आगे. चलो, तो फर्स्ट LHL, ओके, इट इज़ अच्छा, मतलब ऐसे लिखा है, LHL ऑफ अ फंक्शन से f ऑफ x, किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच फंक्शन approaches or takes as x is taken, अच्छा,
हाँ, एस एक्स इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए। हाँ, एक्स जो है ए की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराया जा रहा है, तो फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ जाता है उसको उस फंक्शन का LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट। उसी तरह से RHL हो जाएगा, है ना। RHL उसमें भी वही वही सेम, बस यहाँ पे जो है LHS की जगह RHS हो जाएगा, लिख लेना वो खुद, है ना। LHL का जैसे LHL लिखा वैसे ही RHL का लिख देना आप खुद ही कि राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोच, वही फिर यहाँ पे बस खाली RHS ऑफ x को अगर आप ए की राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे जाती है, जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है, उस वैल्यू को उस फंक्शन का RHL बोलते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से RHL मिलेगा और इस तरफ से जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे, एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से टूवर्ड्स ए अप्रोच कराओगे तो फंक्शन की वैल्यू जहाँ जाएगी उसको LHL बोलेंगे। राइट हैंड साइड से अगर एक्स को अप्रोच कर रहे हो, मतलब सॉरी ए को अप्रोच कर रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू जिस तरफ जाती है उसको उस फंक्शन का RHL बोलते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल f ऑफ x करके लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3। इसका क्या निकालना है? LHL निकालना है। फाइंड LHL, खाली LHL ही बोला है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोला है। x को किसकी तरफ, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 3, तो मतलब x को 3 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराना है। जैसे मान लिया x हम लेते हैं 2.9, फिर 2.99, फिर 2.999 वगैरह वगैरह, 2.99999 वगैरह। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? देखो, अगर x 2.9 की तरफ, x अगर 2.9 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.9, 0.99, 2.999 है तो 0.999 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर 2.9999 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0.9999 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही x, अब x को देखो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराना है ना, x को कौन सी साइड से अप्रोच कराना है? लेफ्ट हैंड साइड से, 3 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराना है। मुझे तो LHL चाहिए ना, सो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर x 3 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू देखो 1 की तरफ जा रहा है, आप आराम से देख सकते हो 0.9। जैसे जैसे आप 3 के नज़दीक पहुंच रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड से, वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है लेकिन 1 की तरफ जा रहा है। सो LHL कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछे RHL निकालो, RHL के लिए क्या करेंगे हम? x, मतलब RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू, x टेंड्स टू 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x को 3 की तरफ अप्रोच कराएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। अच्छा, जैसे जैसे आप x को 3 की तरफ से अप्रोच कराते हो, तो अब यहाँ पे देखो 3.1, 3 की राइट हैंड साइड से 3 है ना, 3 को अप्रोच करा रहे हो, 3.001, जैसे 3.1 लिया x तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.1 हो जाएगा। अगर आपने x 3.01 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.01 हो जाएगा। उसी तरह 0.01 लिया है ना, जैसे जैसे आप 3 के नज़दीक ले जाओगे, x को 3 से नज़दीक ले जाओगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू देखो इधर 0 की तरफ जा रहा है ना। जैसे जैसे आपका x का वैल्यू 3 की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड से होते हुए 3 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स 0 जा रहा है। LHL में क्या हो रहा था? टूवर्ड्स 1 जा रहा था, इसलिए RHL कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्योंकि LHL और RHL सेम नहीं है, अच्छा ये L है, ठीक है, अल्फा नहीं है, ये L है ना, RHL।
ये दोनों सेम नहीं हुए, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो मैं अभी स्टेटमेंट लिखाऊंगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब LHL RHL दोनों कैसे हो, बराबर के हो, तभी पॉसिबल है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन छोटा सा ले लिया। अब हम कुछ और स्टेटमेंट्स नोट करके लिखा देता हूँ। ओके यस, वही लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? LHL RHL दोनों बराबर हो। एक तो दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों बराबर भी होने चाहिए, है ना। अगर एक कभी कभी उस कुछ फंक्शन में ऐसा भी होता है कि एक साइड का लिमिट वैलिड नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइन है, तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों एग्जिस्ट भी करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो मतलब कोई रियल आंसर आना चाहिए। कभी कभी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी भी जाता है, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट ही हुआ, ये ध्यान रखना। इन्फिनिटी की तरफ जाना कोई लिमिट का आंसर नहीं हुआ है, लिमिट का कोई ऐसे वो डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे और उसी के मुताबिक काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, इसको ऐसे पॉइंट ही याद रखेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन लिखा है f of x is said to exist at x is equal to a, if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a। हाँ ठीक है, से L दोनों का वैल्यू L है तो लिमिट का वैल्यू भी L है। ठीक है, L इज कॉल्ड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। किसका लिमिटिंग वैल्यू? फंक्शन जो दिया है उसका। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ओके। इफ वन ऑफ द LHL एंड RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैंने बोला कि दोनों में से कोई एक भी अगर डज नॉट एग्जिस्ट है या दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखना चाहो तो लिख लेना। ओके, अब इफ बोथ LHL RHL एग्जिस्ट आर अनइक्वल देन ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट खास है। इफ बोथ LHL RHL एग्जिस्ट, दोनों ही साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है बट दे आर अनइक्वल, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जैसे कि अभी एक फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन में हुआ था ना, LHL RHL अगर बराबर नहीं है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट तब भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ओके, सो बस यही है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, क्या लिखा? यस, इफ LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a is equal to L, then limit x tends to a, f of x is also equal to L। बस हो गया, बस यही है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर की होनी चाहिए, दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तभी जो है लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू भी निकलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट LHL को लिखने का एक और तरीका है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लिख दिया ना, लिमिट जैसे LHL हम क्या लिखते हैं बेसिकली एट x इज इक्वल टू a है ना। तो LHL को लिखने के दो तरीके हैं। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, ये LHL हो गया। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, जैसे कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, है ना। x का वैल्यू क्या ले लिया मैंने? a प्लस एच, मतलब h क्या हो जाएगा? x माइनस a। ठीक है, अगर x a की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना,
x जो है a की तरफ जा रहा है, सो x माइनस ए जो है 0 की तरफ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि h जो है हमारा 0 की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड से। सिंपल है ना, अगर x सॉरी ए, हाँ x जो है a की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, a की लेफ्ट साइड से, है ना, x टेंडिंग टू a माइनस मतलब x जो है a से कम है, ऐसा ही बोल दिया। सो x माइनस ए जो है वो 0 से कम हो जाएगा, मतलब x माइनस ए का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x माइनस ए एच ही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, लिमिट, है ना, LHL को एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, लिमिट f ऑफ a प्लस एच वेर h टेंस टू 0 माइनस। ये भी एक तरीका हुआ LHL को लिखने का। उसी तरह से RHL भी हम लिख सकते हैं कुछ इसी तरीके से h के फॉर्म में। RHL वैसे क्या होता है, राइट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस x टेंस टू a प्लस x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, फिर से वही x इज इक्वल टू a प्लस एच, वही h इज इक्वल टू हमारा x माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x a की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहा है, सो x जो है a से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ x माइनस a जो है 0 से ज़्यादा हो जाएगा। x अगर a की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो x माइनस a 0 की तरफ जाएगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, है ना। तो मतलब हाँ h क्या हो गया फिर से x माइनस a, सो h का वैल्यू h जो है 0 की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 0। सो लिमिट f ऑफ x की जगह a प्लस एच कर दिया, h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये LHL, ये LHL हो गया और ये RHL है ना। LHL RHL लिखने को लिखने का एक दूसरा भी एक तरीका है ये, ठीक है। ये वैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में काम आएगा आपको, ये जो लिखा है मैंने तब की बात तब करेंगे। कंटिन्यूटी इसके बाद का टॉपिक है, लिमिट का ही एक्सटेंशन है, लिमिट चैप्टर का ही, ओके।